अब देखते हैं कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड गोल सेटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या इसका डिफिनीशन है, इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग की तरफ। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग इज डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ टू यूज रिसोर्स टू reach its goal. It's help prioritize task and prepare for future changes. तो इसका साफ एंड सीधा मतलब ये है कि ये स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है ये डिसाइडिंग करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है एंड हाउ टू यूज रिसोर्स। एंड किसी भी काम को करने के लिए जो रिसोर्स यूज होते हैं उसको उस रिसोर्स का यूज कैसे करना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। सिंपल वे में है ये मीनिंग इसका। एंड ये हेल्प करता है टास्क को प्रायोरिटाइज करने में। ठीक है, एंड प्रिपेयर करता है फ्यूचर के चेंजेस की तरफ। यानी कि सबसे पहले स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो इसको में ये समझना ज़रूरी है कि एक प्रकार का डिसाइड करता है ये कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरफ लेके जाना है, कैसे इम्प्रूव करना है, और किसी भी काम को होने में जो रिसोर्स यूज होता है उसको कैसे यूज करना है गोल को अपने अचीव करने के लिए। और ये क्या करता है, टास्क को प्रायोरिटाइज करता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी टास्क परफॉर्म होगा तभी तो गोल की अचीवमेंट मिलेगी हमको। तो ये इसके लिए भी ये हेल्प करता है। एंड ये करता है फ्यूचर चेंजेस को प्रिपेयर करता है। फ्यूचर में जो भी चेंजेस आने वाली है उसको प्रिपेयर करता है। ठीक, इसका प्रोसेस ऐसा है कि एनालाइज इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो गतिविधियाँ वो कैसी हैं और फिर बाहर की गतिविधियाँ हैं कैसी, इसको दोनों को एनालाइज करता है। फिर डिफाइन विजन एंड मिशन। फिर ये विज़न डिसाइड करता है सबसे पहले, उसके बाद मिशन डिसाइड करता है। पहले रास्ते तय करता है, फिर उसके जो भी मिशन है उसको ये करता है, डिफाइन करता है। फिर करता है सेट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करता है जो कि लॉन्ग टर्म चले, बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, तो इसका प्रोसेस सिंपल है। और इसका इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो इसमें ये देखते हैं कि प्रोवाइड्स क्लियर डायरेक्शन। ये इसमें यह है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कि ये डायरेक्शन जो देता है क्लियर देता है। ठीक, उसके बाद से अलाइंस रिसोर्स विद प्रायोरिटीज़। सबसे पहली बात है कि किसी भी काम को करने के लिए हम लोग को पता है कि रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्स का यूज होता है। तो ये क्या करता है, अलाइंस करता है रिसोर्स को कि कौन से रिसोर्स कहाँ से लेना है, कब लेना है, कितना लेना है। ठीक, उसके बाद हेल्प एंटिसिपेट चेंजेस। उसके बाद से ये ऐसा भी प्रिपेयर पूर्वावलोकन से इसको ये भी उसको पता होता है कि फ्यूचर में किस तरह की परेशानियाँ आएंगी। तो उसके लिए चेंजेस के लिए भी ये पहले से प्लानिंग करता है कि फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये एंटिसिपेट करते हैं, यानी कि पहले ही उसको प्रिपेयर करके रखता है। फिर करता है इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग। किसी भी डिसीजन मेकिंग्स में ये इम्प्रूव करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग को। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग को कोई डिसीजन लेना है तो ये क्या करता है, स्ट्रेटजी ये सबसे पहले पूर्व यानी कि पहले का जो प्रेवियस जो भी एक्सपीरियंसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये इम्प्रूव्स करता है आगे के डिसीजन को। फिर आता है इन्हेंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि क्या करता है कि कंपटीशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी फील्ड में कंपटीशन हद से ज़्यादा है और कहीं ना कहीं कंपटीशन हमेशा ही रहता है। तो ये क्या करता है कि ये उसको भी इन्हेंस करता है कि सारे कंपटीशन के बावजूद भी कोई एक प्रकार की ऐसी एडवांटेजेस का फ़ायदा उठा के हमको कंपनी के गोल को अचीव करना है, कंपनी को आगे बढ़ाना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, ये इसके लिए भी प्रिपेयर रहता है। सेकंड हम लोग बात करते हैं कि गोल की सेटिंग क्या होती है। तो गोल की सेटिंग एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड विद इन ए सर्टेन टाइम फ्रेम। एक सीमित टाइम फ्रेम के अंदर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स लगाए जाते हैं उसको गोल सेटिंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद से इसका प्रोसेस देखते हैं अगर हम लोग, तो इसमें है कि डिफाइन क्लियर स्पेसिफिक गोल्स। सबसे पहले एक क्लियर डिफाइन करता है स्पेसिफिक गोल के बारे में कि हमको क्या अचीव क्या करना है। सबसे पहले हमको ये पता होनी चाहिए कि हमको अचीव क्या करना है, हम किसके लिए काम करते हैं, किस रिजल्ट के लिए हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोसेस में इसका सबसे पहला ये है टर्म्स है कि ये सबसे पहले डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है। फिर करता है इंश्योर गोल्स आर मेजरेबल और रियलिस्टिक। फिर ये क्या देखता है कि गोल्स जो है मेजरेबल है या फिर रियलिस्टिक है और है कि नहीं है। ठीक, फिर आता है सेट डेडलाइंस। ये डेडलाइन सेट करता है कि हमको कितने टाइम फ्रेम के अंदर हमको कितना रिजल्ट देना है। ठीक, फिर आता है कम्युनिकेट गोल्स। फिर जो भी टाइम फ्रेम ये सब डिसाइड करने के बाद उसके बाद से गोल्स को कम्युनिकेट करता है, यानी कि कोई भी गोल्स है तो उसके बारे में कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ठीक, एक टीम के अंदर कम्युनिकेट है कि हाँ इसकी क्या क्या कौन कौन से पहलू को हम लोग को फॉलो करना है। तो ये टीम के अंदर एक प्रकार की कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है।
फिर आता है मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट एज नीड। सबसे पहले देखता है कि क्या प्रोसेस है, क्या प्रोग्रेस है उसमें, उसको मॉनिटर करता है। और अगर प्रोसेस जो भी होता है, प्रोग्रेस जो भी होता है, अगर हम लोग डेडलाइन के नीचे हैं तो उसको मेंटेन और एडजस्ट करने की भी ये क्षमता रखता है। इसको कहते हैं गोल सेटिंग। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस में साफ है कि फोकस, एफर्ट एंड रिसोर्स। ये रिसोर्स पे फोकस करता है, रिसोर्स को लेके अपने एफर्ट्स को फोकस करता है और रिजल्ट देने में के लिए मददगार होता है। फिर आता है मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स एंड टीम्स, यानी कोई भी टीम मेंबर है, टीम्स है, तो उसको मोटिवेट करने में अहम भूमिका निभाता है। फिर आता है मेजर्स प्रोग्रेस को मेजर करता है। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी जो भी होती है उसको इंक्रीज करके उसको बढ़ाने में मददगार होता है। ये इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, फिर परफॉर्मेंस को ये मदद करता है कि इम्प्रूव हो। तो ये दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और गोल सेटिंग की बस यही डिफिनीशन, प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस होता है। बाकी देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो मेरे देखने के लिए धन्यवाद। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।